आदिवासी समुदाय में दक्षिण की तरफ सर कर दफनाए जाने वाला विश्व की संस्कृतियों में से उच्च कोटि की संस्कृति है। देश में हर साल शवों के अंतिम संस्कार के लिए 6 करोड़ पेड़ काटे जाते हैं। इससे 80 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड और 5 लाख टन राख पैदा होती है। राख अक्सर नदी में बहा दी जाती है। यद्यपि इसमें अलग संस्कृतियों के रीति रिवाज के मुताबिक शवों को लकड़ी के ढेर पर जलाया जाता है, पर प्राकृतिक पूजक गोंड समुदाय में शवों को आज भी दफनाया ही जाता है, जिसे मिट्टी संस्कार के नाम से जाना जाता है। आपको बता दूं कि शवों को जलाने में लकड़ी का उपयोग खत्म करने के लिए कुछ संस्थाएं बिजली चलित भट्टी के उपयोग को प्रोत्साहित करने की मांग करती रही हैं। देश के सबसे बड़े आदिवासी समाज के तौर पर गोंड समुदाय की पहचान होती है। इस गोंड समुदाय ने शवों के अंतिम संस्कार की अपनी वर्षों पुरानी परंपरा को आज भी बचाए रखा है। इस परंपरा में शवों को जलाने की बजाय दफनाया जाता है। गोंड समाज के लोगों ने बताया कि गोंड समाज का प्रकृति के साथ गहरा नाता रहा है। जंगल को हम देवता मानते हैं। पृथ्वी को बचाने के लिए पेड़ पौधों को बचाना जरूरी है। हम इसे बचाने की हर संभव कोशिश करेंगे। इसी को ध्यान में रखकर हमारे पूर्वजों ने ऐसी परंपरा बनाई होगी। वहीं उन्होंने आगे बताया कि अगर सरकार गोंड की संस्कृति पर ध्यान देती तो आज देश को प्रदूषण से बचाया जा सकता है। इन गोंड आदिवासियों की संस्कृति पर अन्य लोग चलने लगते तो लकड़ी को जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे पेड़ भी बचाया जा सकता है। इसको देखते हुए सरकार को भी सहयोग में आना चाहिए। इससे जहां एक तरफ पेड़ बचेंगे तो दूसरी तरफ पर्यावरण को भी बढ़ावा मिलेगा। इस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार को चाहिए कि गोंड आदिवासियों के लिए कब्र की जमीन आवंटन करना चाहिए। इनकी संस्कृति को संविधान में भी बचाने के लिए तमाम कानून बने हैं, जो सरकार द्वारा पालन नहीं हो पा रहे हैं। अन्य धर्म के लोगों को छूट मिली है इनके धर्मांतरण कराने की, जिससे इनकी संस्कृति नष्ट हो जा रही है। पर अब गोंड समुदाय भी समझ गया है और निरंतर अपने अस्तित्व और संस्कृति बचाने के लिए तत्पर है। और जल, जंगल, जमीन बचाना गोंड समाज के अस्तित्व के लिए जरूरी है। आदिवासी समाज भोजन से लेकर औषधि, घर, पानी और जीने के लिए दूसरी चीजों के लिए वनों पर ही आश्रित है। इस बात की पुष्टि एक अध्ययन से भी होती है। शव को जलाने में 500 किलो तक लकड़ी का इस्तेमाल होता है। एक अनुमान के मुताबिक शव जलाने के लिए साल भर में 6 करोड़ से अधिक पेड़ कटते हैं। गोंड आदिवासी समाज का जिक्र रामचरितमानस ग्रंथ में भी आता है। गोंड राजाओं का साम्राज्य 1300 से 1600 शताब्दी तक माना जाता है। देश में गोंड आदिवासियों की संख्या 1.2 करोड़ से भी अधिक है। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में मूल रूप से निवास करते हैं। खास बात यह है कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में स्पष्ट किया गया था कि इन सभी राज्यों का कार्बन स्टॉक पिछले 2 वर्षों में घटा है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और झारखंड शामिल हैं, जहां गोंड की तादाद सबसे अधिक है। शवों के अंतिम संस्कार को लेकर यह स्पष्ट है कि इस समुदाय में मिट्टी संस्कार की परंपरा रही है, पर यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि गोंड आदिवासी मिट्टी संस्कार के बजाय शव को जलाने की परंपरा कब से अपनाने लगे। इस समुदाय के कुछ लोग मानते हैं कि यह परिवर्तन मध्यकालीन युग में हुआ होगा, जब गोंड समुदाय के कई कुनबे हिंदू समुदाय के कई रीति रिवाजों को अपनाने लगे। पर आज भी मिर्जापुर और सोनभद्र में गोंड ने अपनी संस्कृति बचाए रखी है। पिछले कुछ वर्षों में लोगों के जीवन जीने के तरीकों में भी काफी बदलाव आया है। हालांकि शवों के अंतिम संस्कार में आज भी सबसे प्रचलित तरीका लकड़ी से जलाना ही है। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में लकड़ी घंटों जलाई जाती है, जिससे काफी मात्रा में राख और धुआं पैदा होता है। एक अनुमान के मुताबिक चिता जलाने की वजह से वर्ष में 6 करोड़ पेड़ों की बलि दी जाती है। इनको जलाने से करीब 80 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में मिलता है, जिससे 5 लाख टन राख भी पैदा होती है, जिससे सामान्यतः नदी में बहा दिया जाता है। गोंड समुदाय ने पर्यावरण के हित में दिल्ली स्थित एक गैर संस्कारी संस्था मोक्षदा ने पर्यावरण अनुकूल अंतिम संस्कार की पद्धति के बारे में लोगों को जागरूक भी किया था।
संस्था ने कम लकड़ी के प्रयोग से शव को पूरी तरह जलाने की तकनीक विकसित की थी। पारंपरिक तौर से तैयार चिता में 500 से 600 किलो लकड़ी की जरूरत होती है, जिससे वायुमंडल में उड़ने वाले धुएं से पर्यावरण के साथ साथ मनुष्य को भी नुकसान पहुंचता है। साथ ही गंगा में राख फेंके जाने से पानी भी गंदा हो रहा है, जो कि सरकार द्वारा जल स्वच्छ बनाने की मंशा पर पानी फेर रहा है। इनके दावे के अनुसार इस तकनीक से न सिर्फ लकड़ी की बचत होती है, बल्कि धुएं का उत्सर्जन भी खत्म होता है। बीते वर्षों में सरकार और पर्यावरण से संबंधित संस्थाओं ने भी लोगों को जागरूक किया है। आज मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र स्थित जैकर गांव निवासी व गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मिर्जापुर जिला अध्यक्ष कमलेश कुमार गोंड उर्फ मुन्ना भाई ने अपनी पत्नी के मृत्यु होने पर सगा समाज से मिलकर शव को गोंडियन धर्म का पालन करते हुए घर के ही पास दफनाने का फैसला किया। साथ ही एक पेड़ भी लगाकर पर्यावरण को बढ़ावा दिया। जब इसके बारे में कमलेश कुमार गोंड से पूछा गया कि आप इस तरह से शव को घर के पास क्यों दफना रहे हैं, क्या यह कोई नई रीत है, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि यह तो हमारी सदियों पुरानी परंपरा है। हम गोंड आदिवासी जल जंगल प्रेमी होते हैं और हमारे जन्म, विवाह, मृत्यु संस्कार अन्य धर्म संस्कृति से मेल नहीं खाते, लेकिन कुछ समाज इसे नष्ट करने में जुटे हैं। एक शव जलने में 5-6 मन लकड़ी नष्ट होती है। इस वजह से पेड़ों की कटाई जोरों पर है। वहीं इस सदियों पुरानी विलुप्त होती परंपरा को पुनः जीवित रखने के लिए दूसरे समाज से आए मवई कला आश्रम से बाबा राधे श्याम ने सराहना करते हुए कहा कि अब इस परंपरा को युवा पीढ़ी निभाए व आदिवासी गोंडिया संस्कृति धर्म का पालन करे। वहीं गोंड समाज के भूमक विजयपाल गोंड ने कहा कि अगर गोंड आदिवासी समाज अपनी परंपरा संस्कृति को बचाए रखेगा तो गोंड समाज के जाति प्रमाण पत्र पर जो आए दिन ग्रहण लग रहा है वो खत्म हो जाएगा। साथ ही जो दूसरे समाज के लोग गलत तरह से जाति प्रमाण पत्र का लाभ ले रहे हैं उस पर भी अंकुश लगेगा और सरकार को आदिवासियों को पहचानने में मदद मिलेगी। जी, क्या नाम है आपका? सूर्वे सेवा 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 जोहार। हमारा नाम रामजीत नेताम, हम भदोही जिला से भूमिका है अपने गोंडियन कल्चर का। जी, एक चीज़ बताइए, अब धीरे धीरे एक देख रहे हैं कि सोनभद्र और छत्तीसगढ़ के बाद अब मिर्ज़ापुर के गोंड समाज के लोगों ने अपना मिट्टी जो है मरने के बाद दफन कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा? और अब सर जी हमारी ये कल्चर है। अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद हमारे मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, कई जिलों में, भदोही कई जिलों में हम लोग मिट्टी अपना दफनाने, अपने कल्चर को दफनाने लगे हैं। हाँ, क्योंकि जो सच्चे हैं हम लोग प्रकृतिवादी हैं तो प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं। और यहाँ पर तो बहुत लोग ऐसे हैं कि जो जाति प्रमाण पत्र बनवा करके गोंडी कल्चर का लाभ ले रहे हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अगर इस तरीके का गोंड समाज के लोगों ने अगर करना स्टार्ट किया, जैसे आपने कहा कि जाति प्रमाण पत्र फर्जी लोगों ने बनवाकर इसका लाभ लेते हैं, तो क्या इस पर अंकुश लग पाएगा? जरूर लगेगा। किस तरीके से? प्रशासन देखेगी कि उन लोगों का कल्चर है, दफनाने का कल्चर है, पर सीढ़ी सिंगार तक आया सिंह से मिश्री मातु अपने सीढ़ी सिंगार काय को पंच तत्वों में विलीन कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो उस पर अंकुश लगेगा कि ये लोग गोंडी कल्चर को नहीं पालन कर रहे हैं। हाँ, इस तरह से उनका जाति प्रमाण पत्र रद्द हो गया तो फिर वो अपने कल्चर को अपनाएंगे। अब अभी जांच में कई जगह पे पता चला है कि गोंड धर्म का मतलब गोंड समाज यानी अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र लेकर के लोग लाभ लेते हैं और जो असली गोंड हैं यहाँ पे वो नहीं लाभ पाते। असली गोंड जो है अपने कल्चर में बधा हुआ है, उसको गोंड समझ ही नहीं रहा है प्रशासन, और उनकी कल्चर को देख नहीं रहा है। जो नकली हैं वो प्रशासन का जेब भर रहे हैं, उनके हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा, लोगों ने यहाँ पे भूल चुके थे, अभी मिट्टी जला रहे थे, तो ये कहाँ से किस तरीके से आप लोगों ने फिर से इसको? ये हमारी धरोहर है, पुरानी परंपरा है, तो हम दूसरों को देख करके जलाने स्टार्ट किए हैं। हमारे जितने भी धरोहर हैं, किले, दिवाले, शिवालय जितने भी आज भी हैं, बहुत से ऐसे हैं जहाँ पर हमारी मिट्टियाँ दफन हुई हैं। हाँ, वैसे दफन होती चली आ रही हैं। नहीं, अब आपके समाज को मतलब ये लग रहा है आपको कि जो हक अधिकार था उनको मिलेगा? जरूर मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा। प्रशासन उस पर ध्यान देगी, हम आगे बढ़ेंगे। जी, क्या नाम है आपका? राधे श्याम। बाबा, आप आश्रम कहाँ है आपका? मवई कला। मवई कला। आज मिट्टी दफन हुई है जी, जो गोंड समाज के लोगों का, जी। तो क्या प्रथा रही है? आपको क्या कैसा महसूस है, क्या विचार है आपका? पहले इतिहास तो पहले यही बता रहा है कि पहले जो है ये प्रथा चलती थी जी, लेकिन धीरे धीरे वो लुप्त होती गई। लेकिन कुछ लोग जागृत हुए हैं और अपने परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, बुजुर्ग जैसे आप भी हैं और काफ़ी लोग बुजुर्ग तो सब समझते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी इस पर दूर भागती है। नहीं तो युवा पीढ़ी को बताना पड़ेगा
तो क्या आप क्या संदेश देंगे युवा पीढ़ी के बस लिए? यही संदेश देंगे। अच्छा, इससे यहाँ पे दफन कर दे, इससे क्या मतलब इनको क्या फायदा हुआ? इनको फायदा ये हुआ कि अब ये जो है कि यहाँ इनकी परंपरा के अनुसार इनका जो है कि बराबर सामने रहेंगे, बराबर इनकी पूरा आराधना के पूर्वज है ना, तो इसलिए कि इनकी जो है कि पूजा आराधना यही करेंगे। अच्छा, ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ पे हैं तो यानी एक दिया, अगर जैसे कि पूजा आराधना आप करेंगे, दिया बत्ती जला दिए, लगेगा कि हमारे यहीं पे हैं। यहीं पर हैं, हाँ, दीपक हमारे जला जो दिए, पूर्वज है हमारे यहीं पे हैं। वृक्ष लगा दिए एक यादगार के लिए, जैसे पहले लोग यादगार बनाते थे। जी। क्या लोग जो इस हिसाब से विरोध कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? कुछ लोग विरोध करते हैं नहीं, इसका। करना नहीं चाहिए। अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है। का? मेरा विजयलाल भूमक विजयलाल गौर। जी, आज यहाँ पे मिट्टी दफन हुई है, किस जगह पे हुआ है और क्या क्या किस तरीके से आप लोगों ने किया है? ये जो है मौजा जो है जयकर कला है, और हम प्रकृति के पुजारी हैं, और अन्य लोगों के आ जाने पर हम लोग जो है उनकी नकल करते थे और जलाते थे, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कि हम अपने प्राचीन धरोहर को आज उत्तर प्रदेश में भी काम कर रहे हैं। अच्छा, आप काफ़ी बुजुर्ग भी हैं और नई पीढ़ी जो युवा पीढ़ी है वो नहीं चाहती है इसको, तो इसके लिए आप क्या उनको संदेश देंगे? नई पीढ़ी को अभी जानकारी नहीं है, अगर उनको सच की जानकारी हो जाएगी तो वो अपना विचार बदल देंगे। इसलिए कि हम मूल निवासी हैं, यहाँ यारों के आने पर उनके द्वारा हम प्रशासित किए गए और उन्हीं के कहने के अनुसार हम लोग करते रहे। यहाँ पे भी देखने को मिला है कि कुछ युवा पीढ़ी ने उसकी विरोध कर रहे थे, लेकिन आप लोगों ने फिर किस तरीके से उनको मोटिवेट किया और किस तरीके से दफन किया? कुछ लोग जो है जिस धर्म को नहीं जानते, भूले हुए हैं, उनका जो है कुछ विचार अलग था, किंतु जो है उनको हम पुरातन बातें बता करके उनको अपने सहयोग में ले लिए और यहाँ कोई एतराज़ नहीं है। और लोगों को क्या संदेश देंगे आप? और लोगों को क्या संदेश देंगे अपने गोंडी धर्म के जो लोग हैं, जो गुणवाना के लोग हैं, क्या संदेश देंगे? हम तो यही कहेंगे कि अभी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर उनको हम लोग जानकारी देते रहेंगे तो आज नहीं तो भविष्य। अच्छा, जानकारी के अभाव यानी कि जानकारी नहीं है, इसका कारण क्या है कि लोग कहीं जाते नहीं है, किस तरीके से कहे नहीं, इस तरीके से कैसे होता ऐसा है कि जाना पसंद करते हैं लेकिन जा नहीं पाते, इसलिए कि अभी औरतों के द्वारा इस चीज़ की जानकारी नहीं है, इसलिए वो अपने जो है आजा पुरखा की पद्धति बताते हैं कि ये गलत है, इसीलिए बच्चे जो है नहीं पढ़ पाते। अच्छा, आने अभी ये भी कहा जाता है कि लोगों में मतलब ये लोग अभी भटक रहे हैं। ऐसा है कि देखिए, ये गोंडवाना था, भारतवर्ष गोंडवाना राज्य था। जब यार यहाँ आए तो हम लोगों के ऊपर कब्जा करके, चाहे वो अपने ग्रंथों में ऋग्वेद में लिखे हों कि यहाँ असुरों का नाश कर दिया गया, तो असुर के वंशज कौन हैं जो 6500 जातियों में बांट दिए गए हैं और उनके धर्म को विनाश कर दिया गया है। अच्छा, जाति प्रमाण पत्र का मामला होता है, लोग कहते हैं कि गोंड समाज का दूसरा कोई अदर लाभ लेता है और असली जो गोंड समाज के लोग हैं ये लाभ नहीं ले पाते। अभी समस्याएं मिर्जापुर में चल भी रही है, वो सारी प्रदेश की मामला है, तो इसके लिए क्या इसमें जो दूसरी तरीके धांधली होती है, ये क्या मामला है? क्या इससे कोई रोक लगेगा? हाँ, रोक लगेगा, इसलिए कि जैसे गोरखपुर के नायक हैं वो ब्राह्मण हैं, वो नायक जो है गोंड की उपजातियाँ धुरिया नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड 5 उपजातियाँ हैं, तो वो जो है इतना धनवान हैं कि वो जो है उस शासनादेश में जो कोष्ट में उपजातियाँ लिखी गई थी, उस उपजातियों को हटा करके सीधे लिख दिया कि गोंड, धुरिया, नायक, ओझा और पठारी तथा राजगोंड ये लोगों को जनजाति की सुविधा मिले। अच्छा, अगर इस तरीके से प्रथा चालू हो जाएगी और लोग फिर से स्टार्ट कर देंगे करना, तो क्या इस तरीके से अब धांधली हो पाएगी, मतलब गलत तरीके लोग लाभ ले पाएंगे? ऐसा है कि रूढ़िवादिता है, वो लाभ लेने के लिए तो नायक जनजाति बन जाएंगे, लेकिन वो अपने ब्राह्मणवादी व्यवस्था से ही काम करेंगे। ऐसी स्थिति में वो वंचित हो जाएंगे। तो क्या प्रशासन भी तो काफ़ी सहारा मिलेगा इससे, अपनी इस तरीके से पहचान भी कर लेगा कौन है कौन नहीं है? हाँ, प्रशासन जो है गोंड जात के सर्टिफिकेट के लिए आदेश कर चुका,
सेंटर में जो है 5 उपजातियां जो है अखिल भारतवासी गोंड महासभा के द्वारा जो है उपजातियों की उल्लेख जो है किया था। तो शासनादेश में ये 5 उपजातियां हैं, लेकिन यहाँ जो है कुछ कहार, कुछ भूंज गोंड बन के सर्टिफिकेट लेते हैं, तो इन पर रोक लग जाएगी कि वो अगर गोंड हैं तो कहार नहीं है, गोंड हैं तो भूंज नहीं है। हट करके बात करते हैं आपसे। अभी प्रमाण पत्र के लिए योगी सरकार ने जारी कर दिया है आदेश, लेकिन इसके बाद भी जिलाधिकारी के हवा हवाली के चलते, यानी तहसीलदार के जाओ, तहसीलदार कहता है कि लेखपाल नहीं कहता, लेखपाल कहता है कि तहसीलदार मना किए हैं। तो इसमें क्या कहेंगे आप, क्या चाहते हैं, सरकार क्या करना चाहती है? इसकी बहुत बड़ी कहानी है, इसलिए कि भारतवर्ष को कुछ लोगों ने आर्यावर्त कर दिया था, तो विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा के पर्वत की तरफ हमारे गोंड भाई चले गए थे, और जो ये आर्यावर्त यानी गंगा और हिमालय के बीच का क्षेत्र था, इसी को आर्यावर्त कहते थे। आर्यावर्त जम्बू द्वीप है, रेवा खंडे कहा गया है। जमुना और गंगा के द्वाबा को जम्बू द्वीप, और गंगा के उत्तर हिमालय तक जो है आर्यावर्त था। रेवा खंडे वहाँ गोदावरी वाला क्षेत्र जो है द्रवियों का था। इसलिए ये सोचते हैं कि जो मैदानी इलाके में हैं वो 6500 जातियों में बांट दिए गए, चाहे कोई भी हो, है मूल निवासी, चाहे कुनबी, कोरी, यही गड़गिया, कुम्हार, कोल, चमार, ये सब मूल निवासी हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय गोंड जी, वो ने आया थे, मिर्ज़ापुर में आए थे, और काफ़ी प्रयास के बाद ने प्रसाद वहाँ से योगी सरकार ने जारी करने के लिए आदेशित कर दिया अधिकारियों को, लेकिन ये नहीं, अगर नहीं जारी हो रहा है तो उनके मतलब आदेशों का पालन नहीं, तो क्या आपको ये लगता है कि सरकार हम लोगों को गुमराह कर रही है? आप लोगों को ऐसा है, सरकार को जानकारी नहीं है और गुमराह करती है। जब हमारा रीति रिवाज आदिवासीपन का होगा, जैसे मृतक गाड़ना जी, शादी विवाह गोंडी धर्म से करना, जब ये हम करना शुरू कर देंगे तो हमें जो है कोई दूसरी जात नहीं। बीजेपी ने तो काफ़ी अनुसूचित जनजातियों के लिए, आदिवासियों के लिए काफ़ी प्रयासरत बताती है, और प्रधानमंत्री जी भी घूम घूम के इस तरीके से करते हैं और काफ़ी सराहना करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी इस तरीके से है। लेकिन क्या आपको क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश की हालत जो है कि जाति प्रमाण पत्र के लिए आप लोग को तरसना पड़ता है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या सरकार आपके साथ है क्या नहीं है, क्या कहेंगे आप? और आने वाले चुनाव भी आने वाला है, सरकार 3 महीने में, इसमें क्या करेंगे आप लोग? किस सरकार तरीके से रहेगी, प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो। आज तक जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदिवासियों का नाम और इतिहास में लिखा ही नहीं गया, लेकिन अपने वोट बैलेंस के लिए प्रधानमंत्री जी जो है जाके बिरसा मुंडा का जो है व्यवस्था, इधर छत्तीसगढ़ है और एमपी में गोंड ज़्यादा हैं, तो उनको लुभाने के लिए ये जनजाति का उत्तर प्रदेश में भी तो लुभा रहे हैं। क्या लगता है आप लोगों की, लुभा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? आपका काम कर रहे हैं, जनजाति प्रकोष्ठ बना दिए हैं, उसमें संजय गोंड जी जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सब वोट बैलेंस का काम कर रहे हैं। जब तक मेरा सर्टिफिकेट नहीं बनेगा हम बीजेपी के साथ। संजय जी तो भी मिर्ज़ापुर में भी आए थे और बाकी जगह भी घूम रहे हैं, इस तरीके से वोट मांग रहे हैं, जिस हिसाब से बता रहे हैं बीजेपी को बहुत अच्छा, वो तो बड़ा सराहनीय करते हैं। क्या उनका सम्मान किया जा रहा है कि बस मंत्री दिखाने के लिए बनाया गया है? ऐसा है कि आज के युग के अनुसार पॉकेट भरना चाहिए, इसलिए संजय जी हों चाहे व्यास जी हों चाहे कोई हो, राजनीतिक पार्टी में अगर गोंड मिल गया तो अपना पॉकेट भर रहा है, वो हमारा जात सर्टिफिकेट नहीं बना। आपके मिर्ज़ापुर में भी काफ़ी लोग बीजेपी के साथ हैं, आपके समाज के लोग, अभी जो कि लोगों का कहना है, तो क्या इस बार अगर प्रमाण पत्र, मेन प्रमाण पत्र जरिया है आप लोगों का, प्रमाण पत्र अगर नहीं बनता तो क्या करेंगे आप लोग? प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो हम मिर्ज़ापुर में अनशन करेंगे, दूसरे जिले में करेंगे। बोर्ड के लिए बताइए, 2 महीने बाद चुनाव है, बोर्ड के लिए बताइए क्या करेंगे आप लोग? वोट करेंगे बीजेपी की? नहीं हम लोग तो हम लोग इतने लोग हैं, बताइए कौन देगा? बीजेपी जाएगा तभी हम लोग दे पाए। बीजेपी को नहीं देंगे ऐसे आप लोग, मतलब एकदम विरोध में है। कंफर्म है। सर्टिफिकेट न जारी हो बताओ क्या किया? जब वो लोग एक सर्टिफिकेट के लिए हम लोगों के लिए ऐसे तरसा रहे हैं, तो बताइए हम लोग करें कि हमारे बच्चे ऐसे पढ़े लिखे हैं, सब भविष्य बर्बाद हो रहा है उन लोगों का, तो बताइए क्या करें हम लोग? बिना सर्टिफिकेट के हम लोग क्या करें, कैसे करें? जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप लोग बताइए, उनका भविष्य बिगड़ रहा है।
सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। जब हमारे बच्चों का भविष्य जिससे हम आगे बढ़ने का जो है काम कर रहे हैं, जो हमारी आगे का भविष्य क्लियर नहीं कर रही है सरकार, तो एक लुभावना बस आदेश पारित करके हम बीजेपी के साथ कैसे रह सकते हैं? नहीं, आप लोग एकदम विरोध में हैं। अगर बिल्कुल जारी विरोध नहीं में है। अगर जब जारी तक ले- नहीं, जब तक ले- मुख्यमंत्री ने तो कह दिया है। मुख्यमंत्री ने कह दिया, लेकिन तो जो है यहाँ निचले स्तर के लोग जो है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे मान ले कि जो है क्या लग रहा है मुख्यमंत्री ने आपको, कर मुख्यमंत्री के अगर आदेशों का पालन नहीं हो रहा है तो क्या आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री दिया? भी वो सिर्फ दिखावटी है। अगर पालन आदिवासियों होता को छलने तो के लोग काम कहते है, ना। आदिवासियों को छलने का काम किया जा रहा है। जब जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब आदेशित कर देंगे तो डीएम को पावर नहीं है कि वो रोक देगा। इसका मतलब हमको दिखाने के लिए कुछ और है और जो है करने के लिए कुछ और है। पीछे से कुछ और है। अच्छा, आप लोग बिल्कुल नाराज हैं इस बार? बिल्कुल नाराज। बिल्कुल जब से हमारा सर्टिफिकेट नहीं जो होगा, चाहे संजय हो, चाहे छैबर लाल हो, चाहे कोई भी हो, वो हमारे समाज के क्यों ना हो, एक एक पार्टी के लोग जो है एक एक लोगों को पकड़ करके हमारे जो है वोट बैंक पर लोग जो है अपना हक जमाए पड़े हैं। आप लोग के भी समाज के तो लोग इस तरीके से, कुछ लोग ऐसे हैं, लोग कहते हैं कि इस तरीके से हैं कि अपने ही लोगों का विरोध करते रहते हैं, अपने में ही लड़ाते रहते हैं, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? अरे वो लड़ाने का काम नहीं करेंगे तो आखिर कैसे उनका पैकेट भरेगा? जो कि अभी बताए हैं सर जी, उनका पैकेट कैसे जो है भरेगा? वो बीजेपी की जो है पग से पग मिला अच्छा, आज यहाँ पे मिट्टी दफन हुई है, इससे कितने खुश हैं आप लोग? हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि हम लोग जो है, हम लोगों का जो कल्चर है हम उसको जो है किए हैं। आप आज बताइए बहुत कि आप कितने खुश हैं यहाँ पे जो मिट्टी दफन हुई है, इससे कितने उसके पक्ष में हैं? यहाँ तो लगभग 120% खुश हैं। अच्छा है। अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार उर्फ मुन्ना भाई। कमलेश जी, ये बताइए, आज जो मिट्टी दफन हुई है कौन थी आपकी, और मेरी औरत थी। आपने दफन किया है? हाँ, दफन किया तो है। मैंने अपनी संस्कृति को देखा। हमारी प्राचीन परंपरा ये है कि हमारे प्राचीन परंपराओं में आज का जो सरकार है वो भी कह रही है कि आप लोग अपने कल्चर से रहिए, आप नदी किनारे अपने मट्टी को जलाइए। सरकार ने काफी अभी बीच में रोक लगाया था, विरोध भी कर रहा था कि बहते पानी में मिट्टी नहीं जलाया जाए, न तो राख फेंका जाए, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। तो आपने क्या पर्यावरण को बचा? पर्यावरण को बचाने के लिए मेरी परंपरा भी थी। मैं सरकार का भी जो है पालन कर रहा हूँ, उनके कानूनों का, और मेरी प्राचीन जो परंपरा सरकार के जो सोचे है, क्या आप कितने सहमत हैं उससे? बहुत सहमत हैं, बहुत से लोग सहमत हैं। और लोगों को क्या संदेश देंगे इसके लिए? अरे हम यही संदेश देंगे, सब लोग इसी रास्ते को अपनाइए। अच्छा, आपको ये भी महसूस होगा कि आपके घर के पास में है, तो क्या महसूस होगा आपको? तो मेरी धर्म पत्नी थी, मेरे बच्चे आएंगे, मेरे जो उनका सम्मान करने वाले आएंगे, वो अपना इनका दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे। मेरा यही, यानी अभी कहा जाए कि आपके देवी देवता जो हैं, कुल देवता यही होगा। यही माता पिता, हमारे बच्चों के माता पिता ही, हमारे माता पिता हमारे देवता थे, हमारे बच्चों के माता पिता उनके देवता बनेंगे, हम लोग देवता बनेंगे। जो विरोध करते हैं उनको क्या संदेश देंगे आप? उनको संदेश देंगे भाई, आज विरोध करने का कारण यह है कि उनको जानकारी नहीं है। हाँ, आज जानकारी नहीं है, कल जानकारी होगी तो उनका भी विरोध खत्म हो जाएगा। विरोध नहीं कर रहे हैं, अनजान है, नहीं जानकारी है, नहीं उस इतिहास को बने हुए हैं, हाँ, पढ़े अपने इतिहास को नहीं जाने हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। जब अपने इतिहास को जान जाएंगे तो विरोध करना बंद कर देंगे, वो भी इसी लाइन पर आ जाएंगे सभी। और यहाँ यही उनकी परंपरा थी। जितने मूल निवासी हैं 85% उनकी यही परंपरा है, प्राचीन परंपरा यही हमारी थी। हमारा इतिहास बता रहा है, इतिहासकारों ने बगल किया है। आपका जनपद बगल जिला में सोनभद्र है। हाँ जी। सोनभद्र से आप कितना मिसाल पेश करेंगे? सोनभद्र से अभी पर साल 30 साल जो घटना घटी थी उभा कांड में, 11-12 खत्म हुए थे, हमारे ही परिवार के थे। उन लोगों को देखो, अपनी पुरानी परंपरा से उनको सरकार ने जमीन खन खोद करके दिया, उसमें दफनाए गए 10-12 लोग जिनके खत्म हुए मारे गए थे।